नमस्कार आप सभी को। कल से आपका एग्जाम चालू है तो कुछ बातों का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, स्पीड बना के रखना है। क्लियर है? क्योंकि कई बार आपको ऐसा लगेगा कि सर 120 मिनट का पेपर है और 100 क्वेश्चन है, आराम से हो जाएंगे। नहीं सर, यही सबसे बड़ी गलती होती है एमपी में। क्योंकि इसके पहले एमपी पुलिस के पेपर हुए, एमपी फॉरेस्ट के, माफ कीजिए, एमपी पटवारी के पेपर हुए, आबकारी के पेपर हुए। लगभग सभी पेपर में एक जो कॉमन दिक्कत आई है वो हुई है टाइम को लेकर। तो टाइम स्पीड आपको बना के रखना है, उसकी कुछ ट्रिक बता रहा हूँ। और समय कम क्यों पड़ता है? देखो प्यारे बच्चों, अभी तक आप जहाँ भी पेपर लगा रहे होते हैं, चाहे वो ऑनलाइन लगा रहे हो चाहे वो ऑफलाइन, कभी ऐसा हुआ कि आपको पेपर क्वेश्चन पूरा ना दिख रहा हो, ऑप्शन ना दिख रहा हो, स्क्रॉल करना पड़ रहा हो? ऐसा नहीं होता। आप ऑनलाइन भी लगाएंगे, ऑनलाइन में आपको एक समय में एक क्वेश्चन दिखता है, ठीक है। और अगर आप ऑफलाइन लगा रहे हैं तो ऑफलाइन में तो आपको कोई दिक्कत आती नहीं, क्योंकि सारा का सारा पेपर आपको स्पष्ट दिखता है। यहाँ क्या होता है, एक तो ऊपर नीचे फालतू की चीज़ें लिखी रहती है और यहाँ पर जो है पॉपअप बना रहता है। बहुत छोटी स्क्रीन होती है क्वेश्चन के लिए, मतलब एक समय में एक क्वेश्चन, और उसी में अगर हल्का सा बड़ा हो तो आपको स्क्रॉल करना पड़ता है, बार बार नीचे जाना पड़ेगा, बार बार ऊपर जाना पड़ेगा। इस तरह की दिक्कत होती है, इस वजह से समय कम पड़ता है। तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। उसके लिए थोड़ी सी एक टिप्स ये है कि जिस क्वेश्चन पर आपको बिल्कुल ही ना बन रहा उसको उसी समय टिक कर लो भाई, क्योंकि ऑलरेडी उसका समय खराब कर चुके हो आप, है ना। यदि कोई क्वेश्चन बिल्कुल आपको लग ही नहीं रहा है कि यार इतना 1 मिनट 30 सेकंड 40 सेकंड बर्बाद हो गए हैं और नहीं बन रहा है, तो फिर आप आंसर कर लो। यकीन जानो, यदि पहले दिन आपने पूरा पेपर कर लिया तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। ये समझो, आप पेपर पूरा करना सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात यह है, जैसे इंग्लिश अगर आपको नहीं बनती तो इंग्लिश पर आप क्या सोच लोगे, है ना। तो इंग्लिश अगर आप पे नहीं बनती तो वो देखो। अगली बात, अब कल जिनका पहला पेपर है उनके लिए थोड़ी सी एक चीज मेरी बात माननी पड़ेगी कि आपको देखो, ऐसा भी हो सकता है 20 इस तरह से कुछ हो जिनकी संभावना ना के बराबर है ना। 20 नंबर मैथ्स, 20 नंबर आपकी साइंस, 20 नंबर हिंदी, 20 नंबर इंग्लिश और 20 नंबर जीके, यही आपका सिलेबस। लेकिन इसकी संभावना कम है। तो आपको क्या करना है, शुरुआती 2-3 मिनट आपको ये देखना है कि क्वेश्चन किस तरह के हैं। ऐसा हो रहा है कि मैथ्स के बाद जो साइंस आ रही, साइंस के बाद जीके आ रहा, फिर मैथ्स आ रही, फिर इंग्लिश आ रही। तो यदि मिक्स क्वेश्चन है तो उसकी भी प्रिपरेशन करके रखना है, ठीक है। मिक्स तो नहीं है पेपर प्रॉपर बटा हुआ है तो फिर अच्छी बात है। क्लियर है? इन दो बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। पहला पेपर है, अनडाउटली लेट चालू होता है ना, सारे सिस्टम वगैरह 10-15 मिनट लेट होना एक सामान्य चीज है। तो आपको घबराना नहीं है कि पेपर अब तक चालू नहीं हुआ, क्या हो गया, क्या कुछ नहीं हुआ भाई, आराम से पेपर होगा। पहला पेपर लेट चालू ही होता है और लेट ही छूटता है ना। घबराना नहीं, क्योंकि सारी चीजें अपडेट कर रही होती है। भले ही वहां पर काम करने वाले लगे रहते हो, लेकिन कई बार होता ही है, पहला पेपर होता है। खासतौर से पहला पेपर पहले ही शिफ्ट, सरल भी आते हैं। खैर, इसके बाद आपको अब वो चीजें चालू कर रहे हैं। हम कल से निचोड़ बैच भी ला रहे हैं। तो आपको क्या करना है, जो भी आपको क्वेश्चन लगे वो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8821020309 पर भेज दें। क्लियर है? 882-10-20-30-9 पर आप हमें व्हाट्सएप कर दें। जो भी क्वेश्चन आपके लिए आ रहे हैं तो हम और अच्छे तरीके से निचोड़ बैच आपके लिए ले आएंगे। इसके अलावा अगली बात क्या करना है वो जरा समझेंगे, ध्यान से समझेंगे सारी चीजें। अगली चीज जो है वो नए बच्चों के लिए, जो पहली बार पेपर देने जा रहे हैं, वो सारे बच्चे अब ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहली बात, आपको अननेसेसरी जो एडमिट कार्ड है वो रंगीन नहीं निकलवाना है। देखिए, आपका पैसा है, आप जितना भी बर्बाद कर लो, जितना भी बचा लो। क्लियर है? आप ब्लैक एंड व्हाइट निकलवाओ, कोई आपको मना नहीं करेगा। और आईडी 2 ले जाओ, है ना। ऐसे आधार कार्ड के भक्त नहीं होना कि आधार कार्ड मेरे पास है, मुझे कोई नहीं रोक सकता, है ना। पुष्पा टाइप सब रोक सकते हैं। तो ध्यान रखना, आधार कार्ड के अलावा वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस जो भी बेटर हो वो आप जरूर ले जाओ। 2 आईडी कार्ड आपको ले जाना है। इसके अलावा ट्रांसपेरेंट पेन, ठीक है। ट्रांसपेरेंट आप जानते हो, जिसके आर पार देखा जा सके, वो ट्रांसपेरेंट पेन होते हैं। ये देखो जरा, ये है, ठीक है, इस तरह का होता है ट्रांसपेरेंट पेन, ठीक है। आजू बाजू दिख रहा है ना इसके, तो ये ट्रांसपेरेंट पेन होता है। ट्रांसपेरेंट पेन ले जाना है। ट्रांसपेरेंट पानी की बोतल ले जाना है। अगर कुछ उस पर लेबल लगा है ना, उसका कोई पोस्टर चिपका है, तो उसको आपको निकाल के अलग कर देना है शुरू में। बेल्ट, कीरिंग, ये सारी चीज़ों को ले जाने से बचना है, क्योंकि ये चीज़ें आपकी बाहर निकलवा ली जाती हैं। फिर अननेसेसरी आप ढूंढोगे, किसी खास ने आपको कीरिंग दिया है, वो आप घुमा के आ जाओगे। तो इस बात का ध्यान रखना है कि कोई भी कीरिंग, कुछ भी आपको ऐसी चीज़ नहीं ले जाना है। पर्स, बेल्ट, ये सारी चीज़ें बाहर निकलवा ली जाती हैं। वहाँ पे आर्गूमेंट भी नहीं करना, नहीं ऐसा नहीं, क्योंकि कई बच्चे आर्गूमेंट करते हैं, लिख के दो, ऐसा कुछ नहीं था भाई। मेटल डिटेक्टर रहता है तो वो नहीं ले जाने देगा। जिन बच्चों को छड़ वगैरह लगी है पैरों में, तो वो अपना डॉक्टर का सर्टिफिकेट ले जाएं।
क्लियर है, वो अपने डॉक्टर का सर्टिफिकेट, ताकि वहाँ पर ज़्यादा दिक्कत ना हो, क्योंकि वो आपका फ्रेश माइंड जाता है। वहाँ पर आप कोई भी आर्गूमेंट मत करो कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा, जो वो कह रहा है भाई कर लो, क्योंकि आपका पेपर है, आपकी लाइफ है वो। क्लियर है, उस शुरुआत में यदि गड़बड़ करोगे तो दिक्कत में आ जाओगे। अगली बात, जो पहली बार देते हैं कई बार कंप्यूटर बंद हो गया, भाई डरने की जरूरत नहीं, आपका टाइम वहीं स्टॉप हो जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि आप जैसे आप स्टार्ट करोगे तभी आपका पेपर चालू होगा। इसका मतलब ये होगा कोई का पेपर हो जाएगा 5 मिनट पहले, कोई आजू बाजू वाले पेपर कर लेंगे, आप नहीं कर पाओगे, या आपका हो जाएगा आजू बाजू। तो ऐसा टाइम होता है, जब आप स्टार्ट करोगे तभी से आपकी टाइमिंग होगी, तो आपको डरने की भी आवश्यकता नहीं है। क्लियर है। अगली बात यह है कि कई बार क्या होता है, चेक करने वाली बात आती है। तो सबसे पहले आपको माउस बस चेक करना है, कीबोर्ड का ज़्यादा यूज होता नहीं। तो माउस अगर आपका बढ़िया तरीके से चल रहा है तो आपको कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। और आजू बाजू वालों का ध्यान रखना है भाई, आपके साथ वो लोग भी पेपर देते हैं तो उनका भी आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, अगर कोई बात मैं भूल जाऊँ तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ग्रेट डे।